हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एसिड हैलाइड एस्टर नाइट्राइल अमीन अमाइड और अनहाइड्राइड के जो असाइनमेंट दे रखा था उसका सॉल्यूशन कराऊंगा बेटा मैं। स्टार्ट करते हैं। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एसिड हैलाइड क्या होता है बेटा। ये आपको जो दिख रहा है सीओ के साथ में हैलोजन, ये होता है एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप बेटा। एस्टर क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में क्या मिलता है, ओ आर ग्रुप मिलता है। नाइट्राइल क्या होता है, सी एन सी ट्रिपल बॉन्ड एन नाइट्राइल। अमीन क्या होता है, NH2 वाले को बोलते हैं। अमाइड क्या होता है, सीओ के साथ NH2 होता है। और अनहाइड्राइड में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। मतलब दो सीओ के बीच में क्या मिलता है, दो सीओ ग्रुप है उनके बीच में ऑक्सीजन मिलेगा, ये अनहाइड्राइड होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन सा दिख रहा है आप लोगों को। सर ये COOR, ये है ना, सी डबल बॉन्ड OOR। ऐसा दिख रहा है ये अपने को। ये रहा देखो CO, और ये क्या है, R ग्रुप है बेटा ये। ठीक है, ये एस्टर है अपने पास, ये है ना। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये एस्टर। तो एस्टर में क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके साथ में जो अटैच जो R ग्रुप है, इसको प्रीफिक्स में लिखते हैं बेटा। इसको कहाँ लिखते हैं, प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में लिखा जाएगा ये। कितने कार्बन थे यहाँ पे, तीन कार्बन है बेटा। तीन कार्बन के लिए क्या लिखेंगे अपन, प्रोपाइल। तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रोपाइल। फिर उसके बाद ये जो सीओ ग्रुप था ना, यहाँ से कार्बन काउंट कर लो कितने कार्बन है, 1 2 3। तीन कार्बन थे यहाँ पे। तो तीन कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड एन। एस्टर के लिए लगता है ओइट। तो प्रोपाइल प्रोपेनोइट इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। और यहाँ पे जो N है ना बेटा, ये N का मतलब नॉर्मल स्टेट चेन के लिए आता है, नॉर्मल। ना, जब भी कोई स्टेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं, तो उसके लिए लगा देते हैं 3 4 5 कार्बन एटम है, तो नॉर्मल N वर्ड लगा देते हैं उनके आगे, मतलब ये स्टेट चेन को रेफर करता है। समझ में आ गया होगा इसका IUPAC नेम। अगले कंपाउंड पे आते हैं। ये पूछा है कि इनमें से कौन सा अमाइड है। तो अमाइड क्या बताया था, सी डबल बॉन्ड O के साथ में NH2 ग्रुप मिलेगा बेटा, ये होता है अमाइड। तो यहाँ पे तो ये कौन सा है, अमीन है। कार्बन चेन के साथ NH2 दिखे तो क्या है, ये अमीन है। ये देखो ये क्या है, CO के साथ में NH2 रहा, इसको बोलते हैं अमाइड। तो आंसर आ गया इसका सी बेटा। ये कौन सा है, CO के साथ में OH है। ये कौन सा है अपने पास, कार्बोक्सिलिक वाला बेटा, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे ये NH NH2 होता है, ये हाइड्राजीन होता है वैसे ये क्या होता है, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का एक एच हटा के मिथाइल ग्रुप लग रखा है। ये क्या है बेटा, एरोमेटिक अमीन है अपने पास। बेंजीन रिंग पे NH2 है, तो ये एरोमेटिक अमीन है। तो अमाइड पूछा था, तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया। इस अमाइड का IUPAC नेम लिखना हो तो, कितने कार्बन है, दो कार्बन है ना। एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा। दो कार्बन के लिए एथ आता है, सिंगल बॉन्ड एन आता है। और CO ग्रुप के लिए लगता है बेटा अमाइड, इथेनामाइड इसका IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम पूछ ले इसका तो दो कार्बन है, एसिड वर्ड यूज करेंगे। और अमाइड के लिए अमाइड, एसिटामाइड इसका कॉमन नेम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछा गया है इनमें से कौन सा एसाइल क्लोराइड है। एसाइल क्लोराइड बोलते हैं या एसिड क्लोराइड बोले बेटा यहाँ पे, एसिड क्लोराइड। ठीक है, ये कौन सा होता है, ये होता है बेटा RCOCl। CO के साथ में Cl ग्रुप मिलेगा। तो देखो यहाँ पे CO के साथ में Cl ग्रुप रहेगा, यही तो है, CO के साथ में Cl ग्रुप। इसी को बोलते हैं एसिड क्लोराइड। तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा, ये 2 करेक्ट था। मतलब ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, राइट। ठीक है, और बाकी तो आपको ये O के साथ में कार्बन चेन है, ये तो ईथर वाला दिख रहा है बेटा यहाँ पे, या फिर सी, हाँ ऐसे बोलेंगे। बाकी और कोई नहीं था उसमें। नेक्स्ट पूछा गया है कि इनमें से अनहाइड्राइड कौन सा है। तो अनहाइड्राइड में क्या बताया था मैंने आप लोगों को, कि दो CO ग्रुप थे, उनके बीच में क्या मिलेगा, O एटम, O मिलता है बेटा, ये होता है अनहाइड्राइड। तो ये देखना अपने को, यहाँ पे क्या है, ये COOR ग्रुप है बेटा, ये तो एस्टर है। फर्स्ट वाला क्या है, एस्टर है। COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, ये तो COH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद CO ग्रुप, ये कौन सा था, ये तो कीटोन था। दोनों तरफ कार्बन दिख जाए CO के तो कौन सा होता है, कीटोन। तो ये एरोमेटिक कीटोन है बेटा, बेंजीन रिंग पे है, तो क्या कहेंगे इसको, एरोमेटिक कीटोन बोलते हैं।
ये क्या था अपने पास यहाँ पे, देखो COOH, पर ऑक्सी एसिड है बेटा ये, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था यहाँ पे, इसको बोलते हैं पर ऑक्सी एसिड। तो ऑप्शन भी पता चल गया, ये पांचवा आएगा। पांचवा किसमें बेटा, ये ई में था। देखो दो CO ग्रुप रहे, इनके बीच में ये O एटम है, तो इसको बोलते हैं अनहाइड्राइड। ठीक है, इसकी नेमिंग एक क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं करा दूंगा बेटा इसकी नेमिंग। नेक्स्ट है, ये देखो अनहाइड्राइड का है। ये है ना, दो CO ग्रुप थे, इनके बीच में O है, तो ये अनहाइड्राइड है बेटा। ये एसिड अनहाइड्राइड है। फिर आपको ये एसिड अनहाइड्राइड कब बनता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या कर दे, हीट करके वाटर निकाल दो बेटा ये। ठीक है, तो ये क्या बनता है, अनहाइड्राइड बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर रिमूव होकर अनहाइड्राइड बन जाता है। अब देखो ओ के दोनों तरफ, देखो आप यहाँ पे, क्या दोनों तरफ सेम चीज दिख रही है बेटा। ओ के दोनों तरफ, यहाँ भी CH है, यहाँ भी CH है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड है बेटा। ठीक है, सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये हुआ बेटा, दोनों ग्रुप अगर सेम है ना, ओ के दोनों तरफ ग्रुप सेम है, इसका मतलब वो आपका बेटा एक सिंपल एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसी को हीट करने पे बनाया गया होगा, मिक्सर नहीं होगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो क्या करना है, इसका नाम कैसे लिखा जाता है, तो आप क्या करो बेटा, इस वाले बॉन्ड को, चाहे इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो, चाहे इसको तोड़ दो, आपकी मर्जी है ना। जब दोनों सेम है तो कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। तो इसको तोड़ा मैंने, और वापस वाटर ऐड कर देते हैं, H इधर OH इधर। ठीक है, O पे क्यों ना, क्या आ जाएगा बेटा, H जाएगा। तो ये क्या बना अपने पास, HC डबल बॉन्ड OH, इधर भी यही बना बेटा। तो इसका मतलब ये दो मोल किसके बने मेरे पास यहाँ पे, एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो मतलब इसको बोलेंगे बोलेंगे बेटा मिथेनोइक एसिड। ना ये क्या था अपने पास, मिथेनोइक एसिड। मतलब मिथेनोइक एसिड से वाटर रिमूव करते हैं तभी ये बना था ये। तो इसका मतलब इसका नाम क्या होगा ये, भाई जिस एसिड से बना हुआ होगा ना अनहाइड्राइड, तो एसिड वर्ड हटा के क्या लगा देते हैं, अनहाइड्राइड लगा देते हैं। तो इसका नाम है बेटा मिथेनोइक अनहाइड्राइड। क्या नाम होगा इसका, मिथेनोइक अनहाइड्राइड। मैं आपसे ये पूछ लूं चलो एक, जैसे ये दे देगा मान, ठीक है, ये दिया। तो आप ये बताओ सबसे पहले, क्या ये सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड है बेटा। ओ के दोनों तरफ CO ग्रुप देखो यहाँ पे, इधर कितने कार्बन, दो कार्बन, इधर कितने कार्बन, तीन कार्बन। इसका मतलब ये है कि ये जो अनहाइड्राइड है ना, तो डिफरेंट एसिड है होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड उनसे बना हुआ बेटा। डिफरेंट कौन से, ये तो दो कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से, मतलब इथेनोइक एसिड का होगा बेटा एक तो। और एक किससे बना होगा बेटा, यहाँ पे तीन कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड। तो इथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड है, उसको हीट करने पे बना हुआ है ये अनहाइड्राइड। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, अल्फाबेट में लिखो पहले तो दोनों एसिड के नाम को, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, और एसिड हटा के क्या लगा दोगे, अनहाइड्राइड। तो इथेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, IUPAC नेम बताना बेटा अपने को। फंक्शनल ग्रुप देख लो बेटा, कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे पहले तो। सर एक तो दिख रहा है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा दिख रहा है, COOR, ये एस्टर दिख रहा था, है ना, क्या दिख रहा है, ये एस्टर। प्रायोरिटी में पहले कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा अपना। ये क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है बेटा ये, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और ये आपका क्या हो गया, फिर ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कहाँ आता है बेटा, प्रीफिक्स में आता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं नंबरिंग करते बेटा। मतलब ये पेरेंट चेन में ये होगा बेटा, कार्बन 1 2, बीच में तो चेन टूट गई, आगे जाना नहीं है ना, दो कार्बन का था अपने पास यहाँ पे। दो नंबर पे क्या अटैच है, ये पूरा ग्रुप अटैच है ना, दो पे अटैच है ना, तो दो पे लिखेंगे बेटा यहाँ पे। तो देखो एक वाला तो ऑप्शन हटा देता हूँ, दो वाले बचे थे, दो पे क्या अटैच है, इसको देखो यहाँ पे, ये पहले O था बेटा, O के लिए ऑक्सी लिख देंगे यहाँ पे, और दो कार्बन के लिए इथेनॉइल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इथेनॉइल। देखो एक दो दो कार्बन है तो H लिखा, देखो यहाँ पे क्या लिखा, H। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, N लिख देंगे। CO के लिए क्या लिखा जाता है, OYL, इथेनॉइल। और O के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऑक्सी। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या बनेगा बेटा, इथेनॉइल ऑक्सी।
ठीक है। फिर दो कार्बन थे तो एथ सिंगल बॉन्ड एन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लिखा जाता है। ठीक है, ये इसका आईपीएसी नेम होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखो वैसे भी यहाँ पे एसिटिक एसिड लिखा हुआ था तो आईपीएससी में एसिटिक तो लिखेंगे नहीं, ये एसिटॉक्सी, ये भी गलत लिख दिया बेटा यहाँ पे, एसिटॉक्सी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस असाइनमेंट का, कि ये पूछा था इसका आईपीएससी नेम, ये तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, ये कौन सा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है अपने को, इस आर ग्रुप में तीन कार्बन थे, क्या लिखेंगे इसको, एन प्रोपाइल, प्रीफिक्स में लिख देंगे एन प्रोपाइल दो, उसके बाद तीन कार्बन यहाँ चेन में है तो प्रोपेनोइड। इसका आंसर भी क्या बेटा, डी। ये पहला क्वेश्चन नहीं था बेटा, ये तो सिमिलर रिपीट हो गया है, और ये शायद लास्ट ही क्वेश्चन था। तो मैंने आपको ये इस वाले असाइनमेंट का भी सॉल्यूशन करा दिया है, अब पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाला बचा है, और फिर एरोमेटिक वाला है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आता हूँ इसको। तो एंड करते हैं बेटा